बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर MM न्यूज़ के फेसबुक लाइव से। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता दिनों एक केस मीडिया के ऊपर बहुत हाईलाइट हुआ, रज़वाना तशद्दुद केस। एक बच्ची के ऊपर एक जज की बीवी का तशद्दुद केस था, जिसको मीडिया ने हाईलाइट किया, सोशल मीडिया ने और सिविल सोसाइटी ने उसको रेज़ किया इस मुद्दे को। और आज जज साहब जो थे, उनकी मिसेस को जो मुल्ज़िमा थी उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया और उसके बाद वो केस चलना शुरू हो गया। यहाँ मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि रिज़वाना जैसे जो तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं वो क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है। हम यहाँ लोग जो आए सिविल सोसाइटी के, उनसे भी बात करेंगे कि अब इंसाफ उसको मिल चुका है तो फिर भी एहतजाज करने की क्या ज़रूरत पेश आती है। क्या समझते हैं कि रिज़वाना जैसे केसेस हमेशा होते रहेंगे? ये डिपेंड करता है लॉ एंड जस्टिस पे। जब हम लॉ एंड जस्टिस की बात करते हैं तो जितना हमारा जस्टिस मजबूत होगा तो उसी हिसाब से ये केसेस कम होते चले जाएंगे। अब दूसरी तरफ रिज़वाना को इंसाफ मिल चुका है, उसके जो मुल्ज़िमा थी वो इस वक्त गिरफ़्तार हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये इस तरह की जो एहतजाज करना, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आती है? इंसाफ मिलना जस्ट अरेस्ट होना नहीं होता। इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि उसको पनिश किया जाए। मतलब प्रेशर बिल्ट हो रहा है, ये प्रेशर बिल्ट नहीं हो रहा है, ये अभी इब्तिदा है अरेस्ट होना, ठीक है। अभी उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आई, उसको भी सज़ा नहीं मिली। जब उसको सज़ा मिलेगी तब जाके उसको इंसाफ मिलेगा। मुझे एक बात की समझ लगती है कि इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें जहाँ बच्चों के ऊपर तशद्दुद और इस तरह के वाक़यात की हमेशा से मज़म्मत भी करती हैं और उसके ऊपर एहतजाजी मुज़ाहरे भी करती हैं, जबकि आपके सामने वहाँ बैठा हुआ बच्चा, वो भी आखिर किसी का बच्चा, इस बच्चे के लिए क्यों नहीं निकलते सिविल सोसाइटी के लोग? इन बच्चों के लिए भी निकलते हैं, बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं बाकायदा, ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि इसमें स्टेट भी अपना रोल अदा करे। सिर्फ सिविल सोसाइटी ही इस काम को पूरा नहीं कर सकती, ठीक है। स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि आर्टिकल 25A को वो इम्प्लीमेंट करें। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन, उनकी जो है हेल्थ और बाकी जो चीज़ें हैं उनको पूरा करें। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नाज़रीन, ये इस वक्त जो मेरे अक़ब में नज़र आने वाले तमाम लोग हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ रिज़वाना तशद्दुद केस को लेकर नहीं इकट्ठे हुए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर हर उस बच्चे की खातिर इकट्ठे हुए हैं ताकि यहाँ पे जो जुल्म बच्चों के ऊपर होता है, जिनमें जबरी जो काम करवाया जाता है, उसके सिलसिले में भी ये लोग बात यहाँ पे की जा रही है। हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर तक यहाँ के जो इसके ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने ये किया है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो ज़मानत दी गई वो इल्लीगल थी। क्यों ज़मानत उनकी हुई? इसलिए कि वो एक जज की बीवी थी, ज़मानत नहीं होनी चाहिए थी। अब जब चूँकि इसको इतना हाईलाइट किया गया है, हम जैसे लोगों ने हाईलाइट किया है, और अब इसका ये है कि वो कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको दबा दिया जाए। इसको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे साथ इस वक्त एक समाजी तंजीम के रहनुमा भी मौजूद हैं और समाजी तंजीम चलाते हैं, लेकिन आज ये थोड़ा सा आपके कंटेंट से डिफरेंट है। हमें तो आप हमेशा से बुलाते हैं कि एंटी टोबैको कैंपेन करें। आज ये जो रिज़वाना तशद्दुद केस था, उसके हवाले से यहाँ पे आप भी इस एहतजाज में शामिल हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ओवरऑल बेसिकली जो हमारा काम है वो हम ओवरऑल पाकिस्तान में जो बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। बेशक वो हेल्थ का इशू है, बेशक वो लेबर का इशू है, बेशक वो किसी किस्म के वायलेंस का इशू है, चाइल्ड अब्यूज़ का इशू है, तो हम जो है वो उस पर हमेशा जो है चाइल्ड के प्रोटेक्शंस के कॉज के लिए जो हम काम करते हैं और हमेशा आवाज़ उठाते हैं। ये बिल्कुल अगर देखें तो पाकिस्तान की अपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे कमिटमेंट्स को देखा जाए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को देखा जाए, तो पाकिस्तान का आर्टिकल 25A जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि पाकिस्तान बच्चा जो है वो 16 साल तक उसके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। उसमें इम्प्लीमेंटेशंस पे इस लेवल तक कहा गया है कि अगर पेरेंट्स इस एज के बच्चे को स्कूल नहीं भेजते तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही आपके सामने जो रिसेंटली मीडिया पे एक रिज़वाना का जो इंसिडेंट हाईलाइट हुआ है, आप खुद देखें, वही जजेस जिनको कवानीन का पता है, जिन्होंने सारे प्रोसेस में जिन्होंने लोगों को जस्टिस देना है और उनके घरों में उनको इस चीज़ का इल्म होते हुए भी कि इसके ऊपर इस किस्म की सज़ाएं हो सकती हैं, इसके बावजूद उनके घर में जो है वो इस किस्म का जो है वो आप देखें बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया है, जो कि एक बहुत ही परेशान क्या एक सोसाइटी को मैसेज गया है। इससे मैसेज बिल्कुल ये क्लियर है कि जज साहब ये समझते हैं या उनकी फैमिली ये समझती है कि शायद उनके ऊपर बिल्कुल कोई किसी किस्म का कानून जो है वो कोई फैसला उनके अगेंस्ट नहीं आ सकेगा और वो उन्होंने इसकी वायलेशन की है। इससे
ये एक जज के घर की स्टोरी है, लेकिन अगर आप वैसे भी ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारे घरों में इस किस्म के जो है वो वायलेंसेस के केसेस अभी रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, जो कि मीडिया को इसका क्रेडिट जाता है। तो इस केस को एक मॉडल बना के स्टेट को जो है वो अपनी रिट को जो है वो को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, कायम करवाने के लिए जो है वो स्ट्रांगली जो है रिएक्शन करना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और जितने भी जो है रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अपना की रोल प्ले करना चाहिए। खलील साहब, आपको हमने हमेशा से समाज की खिदमत करते हुए देखा और आज मैं आपके सामने रखूँगा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक बच्चा बैठा था जो वो भी किसी का लाल है। क्या अगर हुकूमत कहीं पे नेग्लिजेंसी दिखा रही है तो समाजी तंजीमों को इस तरह के जो बच्चे होंगे उनको अडॉप्ट करके उनकी तालीम और तरबियत नहीं करनी चाहिए? देखें, ये समाजी जो और जितनी भी तंजीमें हैं ये अपने लेवल पे या जितने कवानीन के अंदर इनके पास स्पेस है। देखें, अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह बच्चे को ले जा के कानून ऐसा मौजूद नहीं है कि वो उसको शेल्टर दे दे या उसको अपने पास रख ले। उसका एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होता है। लेकिन स्टिल जो है ये जो जिस बच्चे की आपने मिसाल दी है, ये देखें हमारी जो कमिटमेंट्स के मुताबिक ये है कि स्टेट जो है बच्चे की माँ है और देखें कि लेकिन स्टेट इस वक्त सौतेली माँ का सलूक कर रही है, लेकिन हम भी आंखें मूंद लेंगे? नहीं, बिल्कुल बीइंग सोसाइटी के एक एक्टिव मेंबर्स होने के नाते हमें अपने जो है जो रोल प्ले कर सकते हैं हमें उसके ऊपर रोल प्ले करना चाहिए। और बिल्कुल इस बच्चे को यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको भी स्कूल में होना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शहरी बने और कंट्रीब्यूट करे। खलील साहब, रज़वाना को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखें, स्टिल जो है वो जो पाकिस्तान में इस किस्म के कोई भी केसेस रिपोर्ट होते हैं तो आपको पता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ले जाके चीज़ों को टैंपर किया जाता है, जिसमें आगे जाके प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मुल्ज़मान को मिल जाते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश है और तमाम इदारों से यही अपील है कि जिसने जो जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि माशरे के लिए जो है वो उसमें से सबक मिले और उसमें जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज आएगा और स्पेशली जो है इदारों के बारे में लोगों की एक अच्छी राय कायम होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। खलील अहमद डोगर हमारे साथ थे और इनका ये कहना था कि हमारे बच्चों को जबरी जो उनके ऊपर तशद्दुद होता है और जबरी जो मजदूरी करवाई जाती है वो ना करवाई जाए। स्टेट या रियासत एक माँ के जैसा रोल उसको अदा करना चाहिए जो इस वक्त तक हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे एक बच्चे की मिसाल भी आपके सामने रखी। ये लोग इस वक्त भी ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि रज़वाना के जो तशद्दुद केस ये इनफ नहीं है कि उसके जो मुल्ज़िम है उसको गिरफ़्तार किया गया। जब तक सिविल सोसाइटी उस पर प्रेशर नहीं डालेगी या मीडिया का प्रेशर नहीं होगा तो इसमें कुछ भी हो सकता है और रज़वाना को इंसाफ ना मिलने के भी इम्कानात हमें नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ये इस्लामाबाद से जो इस वक्त तक एहतियाज है वो उसके बारे में आपको तफसील से आगाह किया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।